नमस्कार जय दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आप यूट्यूब चैनल स्टडी नीट पर। दोस्तों, जैसा कि लोक शिक्षण संचालय मध्य प्रदेश की ओर से आज ही की स्थिति में 9/12/2024 की स्थिति में एक महत्वपूर्ण रूप से आदेश जारी किए गए हैं। शैक्षिक सत्र 2024-25 में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था किए जाने के संबंध में कहना यह है कि यहाँ पर ऐसे अतिथि शिक्षक जो किन्हीं कारणों से स्कूलों से बाहर हुए हैं उन सभी की व्यवस्था तो की ही जानी है, लेकिन यहाँ पर ब्लॉक स्तर पर अतिथि शिक्षकों की एक बार पुनः व्यवस्था नए नियमों या नए शर्तों पर की जानी है। क्या कुछ महत्वपूर्ण रूप से शर्तें हैं, इसके बारे में जानने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। सबसे पहले अगर हम बात करें आपके साथ, तो जैसा कि शैक्षिक सत्र 2024-25 के लिए ऑनलाइन तर्ज पर अभ्यर्थियों के आवेदन स्वीकार किए जा चुके हैं और लगभग समस्त रिक्तियों पर अतिथि शिक्षक अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन काफी कुछ इस प्रकार की रिक्तियां आज की स्थिति में भी देखने को मिली है, जहां पर रिक्त पद होने के कारण अतिथि शिक्षकों की आवश्यकताएं हैं और उन स्थानों को एक बार पुनः अतिथि शिक्षकों के माध्यम से फिल किया जाना है। क्या कुछ यहाँ पर स्थितियां बनी है, इस आदेश के साथ सारी स्थितियां स्पष्ट करेंगे, इसलिए निवेदन के साथ की वीडियो में तक जरूर बने रहें। अतिथि शिक्षकों से संबंधित सही अपडेट्स पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप तक सही अपडेट्स मिलती रहे। यहाँ पर बताया गया कि ऐसे अतिथि शिक्षक जो पूर्व से कार्यरत थे लेकिन किसी कारणवश आप सभी स्कूलों से बाहर हुए हैं, या फिर कहें कि यहाँ पर एक बार पुनः अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था की जानी है कुछ नए तर्ज पर। क्या कुछ आवश्यक कार्यवाहियां हैं, इसके बारे में अगर हम देखें तो बताया गया कि विद्यालय में किसी आवेदक के द्वारा यदि विगत सत्र में रिक्त पद के विरुद्ध अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया गया है, यानी जब भी आपने कार्य कर रखा है अतिथि शिक्षकों के रूप में और आपका विकास खंड में पैनल सूची है, उस स्थिति में उस विषय का अगर पद रिक्त है तो आप डायरेक्टली उस विद्यालय में जहां पर आपने कार्य कर रखा है वहां पर आप आमंत्रित हो सकते हैं। कहना यह है कि पुराने ऐसे अतिथि शिक्षक जो किसी कारणवश इस सत्र में अपनी सेवाएं नहीं दे पा रहे हैं और जबकि ब्लॉक स्तर पर आपके स्कूल में वैकेंसियां हैं, उस स्थिति में आप एक बार पुनः ज्वाइनिंग ले पाएंगे। इस प्रकार की स्थितियां स्पष्ट की गई हैं। साथ में यहाँ पर यह भी स्थितियां स्पष्ट की गई हैं कि विकास खंड के पैनल की जो मेरिट सूची है उसके उपलब्धता के आधार पर आप सभी को एक बार हायर किया जाना है। आपके मेरिट क्रम पर आपको जो हायर किए जाने की प्रक्रिया है वह दूरभाष के माध्यम से आपको सूचना दी जाएगी और इसके उपरांत मेरिट क्रम पे आप सभी को ज्वाइनिंग कराया जाना है। हालांकि बताया गया है कि सहमति या असहमति की जो प्रविष्टि है गेस्ट फैकल्टी पोर्टल पर पैनल सूची के नाम दर्ज करते हुए कारण सहित स्पष्ट किया जाना है। यानी अगर आप ज्वाइनिंग ले रहे हैं तो यहाँ पर ज्वाइनिंग प्रविष्टि करनी है और नहीं ले रहे हैं तो कारण सहित स्थितियां स्पष्ट की जानी है ताकि किसी प्रकार की अनियमितता ना हो। कहना यह है कि पूरे पारदर्शिता के साथ ये भर्ती प्रक्रिया संपन्न किए जाने की बात कही जा रही है। साथ में यहाँ पर यह भी स्थितियां स्पष्ट की गई हैं कि जिस भी दिनांक को विद्यालय में ज्वाइनिंग कराया गया है उसी दिनांक से यहाँ पर ज्वाइनिंग प्रविष्टि कराई जानी है, यानी उसी डेट को ज्वाइनिंग डेट प्रदर्शित करना है ताकि आप सभी के मानदेय की जो पात्रता है उसी दिनांक से बन सके। साथ में यहाँ पर यह भी स्थितियां स्पष्ट की गई हैं कि किसी प्रकार की कोई अनियमितता आपके भर्ती प्रक्रिया को लेकर न हो, यानी मेरिट क्रम पर आप सभी की भर्ती प्रक्रिया संपन्न हो सके, इस प्रकार की कार्यवाहियां की जानी है। साथ में अप्रूव भी किया जाना है। यानी कहना यह है कि जैसा कि रिक्तियां जो कि शाला प्रभारी या फिर संकुल स्तर से संकुल प्राचार्य की ओर से रिक्वेस्ट की जाएंगी जबकि रिक्त पद हैं स्कूलों में उस स्थिति में। और यहाँ पर बताया गया कि ऐसी रिक्तियों का जो एक्सेप्टेशन है यानी अप्रूव करने की जो प्रक्रिया है प्रतिदिन की जानी है और जो प्रक्रियाएं हैं यह राज्य स्तर से अप्रूव की जानी है। साथ में शाला प्रभारी स्वीकृत रिक्तियों पर अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित करेंगे जबकि रिक्तियां स्कूलों में है उस स्थिति में। साथ में यहाँ पर यह भी स्थितियां स्पष्ट की गई हैं कि आपके स्कोर कार्ड में जो भी अंक अंकित किए गए हैं प्रदर्शित किए गए हैं
उनका मिलान दस्तावेजों के माध्यम से किया जाएगा और दस्तावेज सही पाए जाने की स्थिति में ही आपको रखा जाएगा, अन्यथा की स्थिति में आपके आवेदन निरस्त किए जाने की प्रक्रिया की जाएगी। साथ में यहाँ पर यह भी स्थितियां स्पष्ट की गई है कि गेस्ट फैकल्टी पोर्टल पर की जाने वाली जो कार्यवाहियां हैं वह निम्नानुसार प्रदर्शित की गई हैं। क्या कुछ मैनुअल है तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले शाला प्रभारी या संकुल प्राचार्य को लॉगिन व पासवर्ड के साथ लॉगिन किया जाना है। कुछ इसी प्रकार का आपको डेस्कटॉप दिखाई देगा। जैसे ही आपको इस प्रकार के टैब दिखाई देते हैं तो आपको एक आगे स्लाइड देखने को मिलेगा जहां पर आप देख पाएंगे करंट वैकेंसी वेरिफिकेशंस। इसी पर आपको क्लिक करना पड़ेगा और जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इसी प्रकार का एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसा कि समस्त कक्षाओं के साथ समस्त विषय प्रदर्शित हो रहे हैं और यहाँ पर दर्ज छात्र संख्या के अकॉर्डिंग रिक्तियों का रिक्वायरमेंट किया ना है, यानी जैसा कि 3 विषय अनिवार्य हैं, कंपलसरी है, जो कि सामाजिक विज्ञान, इंग्लिश और साथ में गणित, ये 3 विषय कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में शामिल किया गया है और शेष जो 3 विषय है वह छात्र संख्या के आधार पर रिक्तियों के लिए रिक्वेस्ट किया जाना है और इसका विशेष ध्यान दिया जाना है। साथ में हायर सेकेंडरी स्कूलों के लिए भी कुछ इस प्रकार की प्रक्रिया देखने को मिली है जिस पर कक्षा 11वीं एवं कक्षा 12वीं के लिए विषयवार चिन्हांकन किया जाना है रिक्तियों को लेकर और ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर रिक्वेस्ट किया जाना है और जैसे ही आप रिक्वेस्ट करेंगे तो राज्य स्तर से आपके रिक्तियों का अपडेशन किया जाना है। तो कहना यह है कि दर्ज छात्र संख्या के आधार पर कितने विषयमान टीचरों की आवश्यकता है यहां पर उसे फिल किया जाना है और इसके बाद आपकी जो वैकेंसियां हैं रिक्वेस्ट के अनुमोदन के उपरांत यानी अप्रूवल के उपरांत वैकेंसियां आप देख पाएंगे और उन रिक्तियों में अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित कर पाएंगे। साथ ही में यहाँ पर पैनल सूची भी देखने के लिए प्रक्रियाएं बताई गई हैं जिसके लिए आपको लॉगिन किया ना है। इसके बाद पैनल सेक्शन में जाना होगा जहां से कुछ इसी प्रकार का स्कोर कार्ड या पैनल मैनेजमेंट सिस्टम देखने को मिलेगा और यहाँ पर आप पैनल देख पाएंगे जबकि आपके स्कूलों में कौन से अतिथि शिक्षकों के पैनल बने हैं विषयवार वर्गवार। साथ में यहाँ पर मेरिट क्रम पर अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित किए जाने की जो प्रक्रिया है वह बताई गई है। हालांकि आपको इससे संबंधित कोई भी समस्या है तो निश्चित तौर पर कमेंट्स के माध्यम से आप समस्याओं का समाधान पा सकेंगे क्योंकि आप सभी के समस्याओं का समाधान ही हमारा मूल उद्देश्य। तो यहाँ पर पूरे स्पष्ट स्थितियों के साथ आप देख पा रहे होंगे कि ब्लॉक स्तर पर मेरिट सूची यानी पैनल क्रम देखने को मिलेगा और इसी के आधार पर अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित किया जाना है। हालांकि जो पुराने अतिथि शिक्षक हैं जो कि अपनी सेवाएं दे चुके हैं उनको प्राथमिकता के क्रम पर हायर किया जाना है। इस प्रकार की विधियां स्पष्ट की गई हैं। इसके पहले जो पैनल क्रम जोड़े जाने का विकल्प है हमने आपको यह वीडियो दे चुका है। हालांकि आप स्कोर कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम पर जाएंगे तो आप यहां से ऐड स्कूल पैनल एंट्री कर पाएंगे, यानी यहां पर संकुल प्राचार्य या शाला प्रभारी के लॉगिन व पासवर्ड के साथ आप पैनल शामिल कर पाएंगे अतिथि शिक्षकों का जबकि उनके द्वारा कार्य किया गया है उस स्थिति में। और ये सारी प्रक्रियाएं इस पीडीएफ के माध्यम से बताई गई हैं। और भी कोई अपडेट्स मिलती है सही अपडेट के साथ ही लेके आते रहेंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं कि विकास खंड या ब्लॉक स्तर पर ऐसे अतिथि शिक्षक जिन्होंने अपनी सेवाएं दे रखे हैं उन समस्त अतिथि शिक्षकों को प्राथमिकता के क्रम पर एक बार पुनः जबकि वैकेंसियां रिक्त हैं स्कूलों में या फिर वैकेंसियां पोर्टल पर दिखाई नहीं दे रही हैं और वैकेंसियां हैं उस स्थिति में रिक्वेस्ट भी किए जाने का ऑप्शन दिया चुका है। क्या कुछ यहां पर समस्याएं हैं उससे संबंधित समाधान लगातार हम आपके लिए लेके आते रहेंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं कि अतिथि शिक्षकों की सेवाएं एक बार पुनः स्कूलों में प्रारंभ की जानी है, यानी उन्हें हायर किया जाना है और यह जो प्रक्रियाएं हैं ऑनलाइन ही रखी जानी है, लेकिन यहाँ पर पुराने अतिथि शिक्षकों को प्राथमिकता के क्रम पर रखा जाना है। क्या कुछ स्थितियां बनती है लगातार हम आपको अपडेट करते रहेंगे क्योंकि आप बने हो स्टडी नीड्स के साथ और यहाँ पर आपको पूरी तरह संतुष्ट किया जाता है। इसलिए अगर आप पहली बार चैनल विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेगा आप संबंधित एक और नई वीडियो के साथ। अगली वीडियो किस पर हो अपना कीमती सुझाव दें, तब तक के लिए धन्यवाद।